क्या होता है, हालात जो है वो मुझे कुछ ज्यादा बेहतर नजर नहीं आ रहे। अच्छा, तो मिर्जा साहब अगर डेडलॉक बरकरार रहता है तो आपके ख्याल में फिर कहाँ होगा चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल? देखिए, फाइनल के लिए तो पाकिस्तान तैयार हो गया ना। पाकिस्तान ने कहा कि हाइब्रिड मॉडल के बजाय हाँ। पार्टनरशिप मॉडल हो, और ये चैंपियंस ट्रॉफी भारत जो है हाइब्रिड मॉडल पर खेले, यानी भारत के टोटल 3 मैचेस है वो दुबई में खेले, जी। और अगर सेमीफाइनल और फाइनल के लिए क्वालिफाई करता है तो पाकिस्तान ने उसके लिए भी कह दिया ठीक है वो भी वहां दुबई में हो। लेकिन जो आइंदा 3 बरस तक जी। आईसीसी के मेजर इवेंट्स हैं, उन इवेंट्स में पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, फाइनल कहीं और नहीं खेलेगा, बाहर ही खेलेगा। तो इसकी वजह से मामला जो है वो उलझता जा रहा है बजाय सुलझने के। और मामला जो है वो इधर तो दुबई का तो डिसाइड हो चुका था कि अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं होता है, जैसे पार्टनरशिप मॉडल होता है, तो पाकिस्तान अगर भारत नहीं पहुंचता फाइनल या सेमीफाइनल में, तो सेमीफाइनल फाइनल लाहौर में होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात पर अड़ा हुआ है, बल्कि अभी भी अड़ा हुआ है कि फाइनल एटलीस्ट शुड बी प्लेड इन लाहौर। लेकिन भारत की एक जिसे कहना चाहिए हठधर्मी है। अब जय शाह क्या करते, जब जय शाह बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे उस वक्त भारत इतनी मुखालफत कर रहा था, तो अब वो चेयरमैन बन गए हैं, तो क्या वो सपोर्ट करेंगे? बहुत बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे इस मामले में। तो मिर्जा साहब क्या सोचते हैं आपके, व्हाट्स द बेस्ट वे फॉरवर्ड पीसीबी के लिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है पीसीबी ने और ऐसी सीरीज का इनकाद ही जो क्रिकेट शायकीन की दिल की तस्कीन का बायस बनेगा अगर वो पाकिस्तान में होती हैं। और जो सारी मेहनत है पहले जो सीरीज करवा कर पाकिस्तान ने की है, ऐसी सीरीज का ना होना, चैंपियंस ट्रॉफी का यहाँ ना होना फिर एक सवालिया निशान खड़ा कर देगा। देखिए, आईसीसी एक मेजर इवेंट है। 29 साल के बाद आईसीसी का कोई इवेंट जो है पाकिस्तान में होगा। 1996 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान में खेला गया था, उस वक्त तो आप बहुत छोटे होंगे। और 1996 के वर्ल्ड कप में जो है पाकिस्तान में फाइनल खेला था ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका ने, श्रीलंका जीता था। लेकिन अब उसके बाद कोई आईसीसी का मेजर इवेंट नहीं हुआ। 2008 में या एशिया कप हुआ था, तो लोग बिल्कुल 2021 में पाकिस्तान को मेजबानी दी थी आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की, तो लोग इंतजार कर रहे थे कि दुनिया की टॉप 8 टीमें पाकिस्तान में एक्शन में नजर आएंगी। लेकिन भारत की वजह से ये मामला तवील से तवील तर होता जा रहा है, जिसकी वजह से शायकीन क्रिकेट भी मायूस है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोशिश तो की है, 12 अरब 70 करोड़ रुपए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खर्च कर रहा है 3 स्टेडियम लाहौर, कराची और रावलपिंडी की तजीन 9 पर। तो फिर वो क्या होगा? चले अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, दीगर टीमें पाकिस्तान आएंगी। सुना है अफगानिस्तान की भी अब आंखें दिखा रहा है अपनी, क्योंकि अफगानिस्तान के हवाले से एक बयान दे दिया पाकिस्तान के वफाकी वजीर। आपको याद होगा एक स्टेटमेंट रमीज राजा ने की थी कि पाकिस्तान 50% आईसीसी के ऊपर चलता है और उस 50% में से 80% भारत से आते हैं, और अगर भारतीय सरकार मना कर दे तो पाकिस्तान बहुत जल्द क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव ना कर पाई। ये ऑन रेकॉर्ड स्टेटमेंट है, आप उठा के देख लीजिए। ये हमारे रमीज राजा की स्टेटमेंट है जो बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी बने। वैसे आपस की बात है, मैं कुछ हमारे क्रिकेटर्स हैं, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, मगर आप कभी नोट कर लिएगा, अभी चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर बहुत से क्रिकेटर बोल रहे हैं। आप मैं नाम ले देता हूं, रमीज राजा हुए, वकार यूनुस हुए, वसीम अकरम हुए, जो कि कमेंट्री करते हैं। आप उनकी तरफ से कभी सख्त स्टेटमेंट नहीं सुनेंगे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके। शायद रमीज ने दियो, मेरी नजर से नहीं गुजरी है, खासकर वसीम अकरम से नहीं सुनेंगे, क्योंकि उन्हें, मतलब मैं इल्जाम नहीं लगा रहा कि वो महबल वतन नहीं है, सब कुछ है, बट पॉइंट इज के आपके मेन चेहरे हैं वो नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में कमेंट्री करनी है। मैं वैसे एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं कि आप दूसरों से शिकवा कर रहे हैं, आप अपनों का भी देख लीजिए। वैसे मैं एक बात कर रहा हूं, अब ये सारी चीजें बताने का मकसद ये है कि ये आपको एक रियलिटी थोड़ा दिखाना चाह रहा हूं कि आईसीसी, आप जो सोचते हैं ना कि हमारा रूल असूल हम सब ठीक है, आपको लगता है कि आईसीसी अगर न्यूट्रल होता तो मामला इस नहज पे पहुंचता? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता ये जरूरत भी पड़ती। आईसीसी, अब तो खैर जयशाह साहब खुद आ गए, आईसीसी ने वोटिंग कराई तो पाकिस्तान उधर से भी गया, और फिर क्या होना है, फाइनल अगर हम पहुंचते हैं वर्ल्ड कप का तो फिर हम भारत में ही खेलेंगे अगर वोटिंग हो जाती है और ऐसा हो जाता है, जिसकी वजह से शेड्यूल अनाउंस होना रुका हुआ है। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पाकिस्तान पहले इतना सख्त स्टांस दिया, अगर वो दिया तो उसके ऊपर खड़े होना चाहिए था, बट अब जो पाकिस्तान से मुख्तलिफ आवाजें उठ रही है ना, बहुत से क्रिकेटर्स का मैं सुन रहा हूं, वो कह रहे हैं कि मतलब आप बाइकआउट कर दें इवेंट का। मैंने आपको आईपीएल की एग्जांपल इसलिए दी थी कि आपको, मुझे भी लग रहा है, मैं बहुत बार शायद बोला भी हूंगा वीडियो में कि हमारी वजह से ही पैसा आता है। मैं आज भी इस बात पे हूं और सब इस बात को मानते हैं, बीसीसीआई और आईसीसी भी मानता है। इसलिए तो पाकिस्तान की थोड़ी सी कि लाज रखी, मतलब नखरा सहा जा रहा है, जो भी है थोड़ा बहुत सहा जा रहा है, क्योंकि और देश होता तो ये ना सहा जाता, क्योंकि भारत को इतना तो पता है कि अगर हम पैसा इतना ला रहे हैं तो वो इंडिया पाकिस्तान मैच की वजह से ही है, ये वो मानते हैं। बट अगर पाकिस्तान ने ज्यादा अकड़ में रहा तो भारत ने कहना ठीक है, हम 280 मिलियन लेते हैं, उसमें थोड़ी कटौती कर लेंगे, या उन्हीं की राइट होल्डर है ना जो टीवी राइट्स ब्रॉडकास्टर्स हैं, तो और नहीं तो वो अपने और बिजनेसमैन को कहेंगे कि और स्पॉन्सर डाल दें, अगर पाकिस्तान के बगैर भी हम दो चार आईसीसी के इवेंट करा के देख लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे। फर्ज किया अगर आप बाइकआउट कर देते हैं, वो आपको मनाने अगर ना आए, अब चूंकि आईसीसी का मतलब बीसीसीआई है, क्योंकि जयशाह साहब है, आपने बाइकआउट कर दिया आईसीसी इवेंट से कि हमने चैंपियन, ठीक है आप चैंपियन ट्रॉफी जहां मर्जी करा ले, हम खेलते ही नहीं है, जो आम लोग कह रहे हैं कि बाइकआउट करते हैं, जो मैं भी पहले सोचता था। अब वो जयशाह साहब कहेंगे ठीक है, फर्ज किया आप सिनेरियो देखिए, आप जो फैसला करते हैं उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखिए। वो कहेंगे ठीक है आप ना खेलिए, श्रीलंका को ऐड ऑन करते हैं या वेस्ट इंडीज को करते हैं, हम कहीं और करवा लेंगे, लेट्स अज्यूम दुबई
साउथ अफ्रीका कहीं पे भी करा लें, और वो इवेंट करवा लेते हैं, थोड़ा चल भी जाता है, जो कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चलेगा। बट पॉइंट इसकी थोड़ा बहुत मेन चीज़ तो फाइनेंस है ना, अगर उसको हैंडल कर लेते हैं। और आइंदा 1-2 वर्षों में मजीद आईसीसी का इवेंट हम तो रूठे हुए हैं, हमने तो कोई मना ही नहीं रहा, तो हम तो रूठे रहेंगे, हम थोड़ी कहेंगे ठीक है अगले इवेंट हम खेलते हैं। मैं एक सिनेरियो बता रहा हूँ। तो पाकिस्तान का फाइनेंस का जो लॉस होना है, जो पार्टिसिपेशन फी मिलती है वो भी गई, होस्टिंग फी मिलनी थी वो भी गई, दोनों चीज़ें गई। अब एक सिनेरियो बचता है, मतलब उसके बगैर अगर आईसीसी इवेंट करवा लेता है और आइंदा भी 1-2 इवेंट हम नहीं करते, या आईसीसी किस तरह से हम पर 2-4 और इवेंट की पाबंदी लगा दे, या हम नहीं खेल रहे हैं, तो आप कैसे क्रिकेट बोर्ड सर्वाइव करेगा? क्या हम दूसरे स्पॉन्सर ढूंढेंगे फिर? क्योंकि हमें जो बायलैटरल सीरीज खेलते हैं उसमें हमें कुछ नहीं मिलता। अब बायलैटरल में भी बहुत से लोग ये मानते हैं, जो अभी ईसीबी ने, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने पाबंदी लगाई अपने खिलाड़ियों पर कि वो पीएसएल नहीं खेलेंगे। उन्होंने आईपीएल पे नहीं लगाई, पीएसएल और बाकी लीग पे भी लगाई खैर, बट पीएसएल को इसलिए जिक्र किया जाता है कि पीएसएल और उनका अपना जो वो सीजन होना है वो चल रहा होना है उस वक्त, तो उन्होंने बोल दिया पीएसएल नहीं खेलेंगे आप। एक तरह से मैसेज दिया, बहुत से लोग ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैसेज दिया गया हुआ है, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पीएसएल से भी काफी कमा लेते हैं, हमारा बोर्ड उससे भी चल जाता है, तो वो आपकी पीएसएल को भी डैमेज कर सकते हैं अगर उन्होंने कोशिश की। मतलब कोशिश तो करेंगे ना वो, अगर फर्ज किया उन्होंने मैच डालने की, पूरा मैच आपने डाला तो उन्होंने भी डाला, तो इन केस में ये बात कर रहा हूं। तो आपकी पोजीशन क्या है? जो मुझे लगता है कि फिर आपके पास हल क्या ये है कि हम फॉरफिट कर दें, हम कहें ठीक है आप हाइब्रिड मॉडल पे कराना है करा लें, हम भी अगर इंडिया जाना नहीं जाना उस वक्त देखा जाएगा, हम जो इंडिया वाला मैच है ना वो हम फॉरफिट करते हैं। उससे क्या होगा, हमें होस्टिंग के जो पैसे मिलने हैं वो तो मिलेंगे ही, हमें पार्टिसिपेशन फी भी मिलेगी, हम इंडिया वाला मैच कैंसिल कर रहे हैं ना, हम नहीं खेलते।